Hello students, you are most welcome to our YouTube channel GIS Kathuma. Students, we are going to study 11th class chemistry English medium NCERT CBSE. Students, हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा है। चैप्टर फर्स्ट में हमने प्रीवियस वीडियो में हमने मेजरमेंट को स्टडी किया था। मेजरमेंट में आपको कुछ मेन क्वांटिटीज बताई थी, 7 मेन क्वांटिटी बताई थी। 7 मेन क्वांटिटी की यूनिट्स हमने यहाँ पर डिटरमाइन की थी। यूनिट डिटरमाइन करने के बाद एट लास्ट आपको जो यूनिट मैंने एक्सप्लेन की थी वो थी टेम्परेचर। टेम्परेचर की SI यूनिट केल्विन होती है। वैसे तो टेम्परेचर के लिए हम 3 यूनिट्स का यूज़ करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। इन 3 यूनिट्स को किस तरह से एक दूसरे की यूनिट में कन्वर्ट किया जा सकता है, लाइक हाउ वी कैन चेंज फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इनटू डिग्री सेल्सियस एंड हाउ कैन वी चेंज केल्विन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप लोग कुछ एग्जांपल्स के थ्रू यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह से वी कैन चेंज द टेम्परेचर इन डिफरेंट यूनिट्स। ओके, तो चेक करते हैं हम। तो देखो, टेम्परेचर के लिए जो SI यूनिट मैं आपको भी बता रहा हूँ, 3 यूनिट्स थी। पहली थी डिग्री सेल्सियस, दूसरी थी डिग्री फ़ारेनहाइट और थर्ड थी केल्विन। इस केल्विन को हम SI यूनिट कहते हैं, टेम्परेचर। ठीक है ना। मोस्टली जो टेम्परेचर हैं वो केल्विन में ही मेजर किए जाते हैं। ओके, अब देखो चेक करते हैं बच्चों, स्टूडेंट्स, कि हाउ कैन वी चेंज द टेम्परेचर इन डिफरेंट यूनिट्स। देखो, अगर आपको if the temperature change from degree Fahrenheit to degree Celsius, उल्टा कर दो, इसको रिवर्स कर सकते हैं। डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करें और डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? तो देखो, फॉर्मूला है डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इस वाले फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। अगर आपको टेम्परेचर चेंज करना है, चेंज फ्रॉम केल्विन टू डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है केल्विन इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड। ये दोनों फॉर्मूला मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे, ठीक है ना। इन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर टेम्परेचर को चेंज करके देखते हैं। एक आध एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल चेक करते हैं कि देखो 25 converts 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। ये वाला क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है ना। तो देखो, फॉर्मूला ये यूज करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट 9/5 मल्टीप्लाई डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 30। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखो, डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू कितनी है, 25 प्लस 32। तो ये कितना आ गया, 5 क्या 25, 9 इंटू 5 प्लस 32, 45 प्लस 32। तो ये कितना आ गया बताओ, 7 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना आ गया, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। अगर आपको 100 डिग्री फ़ारेनहाइट चेंज करना है डिग्री सेंटीग्रेड में,
तो देखो किस तरह से चेंज करेंगे हम। आपके पास फॉर्मूला वही है, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह क्या लिख देंगे हम, 100 इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 9 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 100। अब 9 डिग्री सेंटीग्रेड 500 माइनस 32 कितना बचा बताओ इसमें से, 32 गया तो 4 6 8, ठीक है ना। तो 9 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया ना, तो डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू क्या हो गया, 4 6 8 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। इसको करो सॉल्व, 9 5 जा 45 और 9 2 जा 18, तो कितना टेम्परेचर आया आपके पास, 52 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, हो गया कन्वर्ट। अब अगर आपको केल्विन को चेंज करना है किसके अंदर, डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर, तो जैसे अगर आपको गिवन है कि चेंज 32 केल्विन टेम्परेचर टू डिग्री सेंटीग्रेड, 32 टेम्परेचर दे रखा है ना, तो देखो K इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड, K की वैल्यू कितनी है आपके पास, 32 इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको क्या करना है, डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू क्या हो जाना है बताओ, 2 बोलो भाई, ये इधर आ जाएगा, 273 में से कितना चला जाएगा बताओ, 32, सब्ट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट होगा ना। इसको इधर लाओ, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। अब बताओ कितना है, 32 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करो 1, यहां से गया था ये कितना, 4 2 4 1, ओके। कितना डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, 241। इस तरह से आप निकाल सकते हो। अगर आपको कोई भी टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में दे रखा है और उसको आपको केल्विन में ले जाना पड़े, तो आपको दोनों फार्मूला यूज करने पड़ सकते हैं। अगर आपको फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दे रखा है और फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर आपको केल्विन में चेंज करना है, तो आपको पहले डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर को लाना पड़ेगा और डिग्री सेंटीग्रेड में लाने के बाद फिर आप उस टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये टेम्परेचर का सिस्टम मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, आप इसे ठीक से चेक करो। देखो आज हम टॉपिक ले रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? साइंटिफिक नोटेशन देखो, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें आपको एक ह्यूज नंबर का यूज़ करना पड़ता है। जैसे बहुत बार कांस्टेंट वगैरह जो होते हैं या किसी की वेलोसिटी वगैरह जो होती है, उसकी जो डिजिट होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, और उन डिजिट्स को हम किस प्रकार से शो करें। जैसे आपने देखा होगा एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है? 6.022 10 पावर 23। जैसे लाइट का वैक्यूम में वेलोसिटी क्या होता है? 3 × 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह के नंबर्स आपने देखे होंगे। ये जो नंबर्स आपको यहाँ पर विजिबल हैं, ये साइंटिफिक नोटेशन में रिटन है। किस नोटेशन में रिटन है? साइंटिफिक नोटेशन में। अब देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जैसे अगर हमको 1 ग्राम
हाइड्रोजन का मास लिखना पड़े या 2 ग्राम हाइड्रोजन का मास लिखना पड़े तो इसका मास लिखने के लिए हम क्या करते हैं, देखो कितनी बड़ी संख्या है 0.00000 इस तरह से यहाँ पर आपको ना 12 जीरो लगानी पड़ेंगी और तब जाके इतना ये नंबर लिखा जाएगा। तो इतनी बड़ी जो ये डिजिट हैं इन सभी डिजिट को क्या है हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, जैसे इस तरह से मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो इस तरह से इतनी लंबी नंबर्स को हम शॉर्ट में लिखे हैं तो वही क्या होता है साइंटिफिक नोटेशन होता है। तो साइंटिफिक नोटेशन की हेल्प से क्या करते हैं हम कि लार्ज नंबर जो होती है उसको स्मॉल नंबर में शो कर सकते हैं। तो देखो बाय द हेल्प ऑफ साइंटिफिक नोटेशन by the help of scientific notation large number shown in small number। अब लार्ज नंबर को स्मॉल नंबर में शो करते हैं। फॉर इट फॉर दिस टास्क इस कार्य के लिए क्या करते हैं ए फॉर्मूला इज यूज, इसके लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है और फॉर्मूला क्या है n इंटू 10 की पावर n, ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज किया जाता है। ठीक है ना। इस फॉर्मूले को जब हम यूज करते हैं तो हम साइंटिफिक नोटेशन में उस नंबर को इजी वे में नोट कर सकते हैं। अब देखो इस फॉर्मूले को कैसे हम यूज कर सकते हैं और किस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में हम इनको नोट कर सकते हैं, ये चीज आपको चेक करनी है। ठीक है ना। तो ये चेक करते हैं हम। यहां पर आप लोग देख रहे हो कि कैपिटल एन और स्मॉल एन दो चीजें आ रही हैं। तो देखो हियर कैपिटल एन तो क्या होगा द नंबर बिटवीन 1 to 9 जो नंबर है उसे हम इसके द्वारा शो करेंगे कैपिटल एन के द्वारा। इसको हम क्या बोलते हैं डिजिट टर्म भी बोलते हैं। यहां पे लिखते हैं नीचे दिस also called डिजिट टर्म, इसको हम डिजिट टर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। और ये जो स्मॉल नंबर है ये क्या है एक्सपोनेंट नंबर, यानी कि आप जो पावर लिखते हो ना जैसे 10 to the पावर जो भी है वो एक्सपोनेंट नंबर है। विच वैल्यू इसकी जो वैल्यू होती है में बी इस जो पावर वाली जो एन है इसकी वैल्यू क्या हो सकती है मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इसकी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम साइंटिफिक नोटेशन में इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और फॉर्मूले का यूज करके हम किस तरह से देखो किसी भी नंबर को हम शो कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे 9000 है, इसको मुझे साइंटिफिक नोटेशन में नोट करना है तो मैं कैसे नोट करूंगा इस वाले फॉर्मूले को यूज करो n इंटू 10 पावर n। तो देखो n की वैल्यू तो 1 to 9 है, यानी कि 1 से लेके 9 तक जो नंबर्स आएंगी वो तो कैपिटल n की वैल्यू है और पावर जो आएगी वो स्मॉल n की वैल्यू है। तो यहाँ पर
9 मल्टीप्लाई 10। अब यहाँ पर कितनी जीरो लगी हुई है? 3, तो 9 इंटू 10 पावर 3। इसको साइंटिफिक नोटेशन में इस प्रकार से हम नोट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल समझ आ रहा होगा आपको, सिंपल सा है। इसके बाद देखते हैं, जैसे अगर यहाँ पर कोई आपको एक और संख्या में दूं 048 10 पावर 6, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे नोट करूं मैं? तो देखो यहाँ पे हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैपिटल एन की वैल्यू 1 to 9 है, लेकिन यहाँ पर कैपिटल एन की वैल्यू क्या आ रही है? 65 आ रही है ना, तो ज्यादा है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? ये जो पॉइंट है ये इस तरफ लाना पड़ेगा, 6.5 यहाँ लाना पड़ेगा। 048 और 10 की पावर 7, एक पावर यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। ये आप सोच रहे होंगे कि सर इस तरह से कैसे हो गया, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है ना, इस तरह से मैं आपको एक नंबर और देता हूँ, 0.000098, ये वाला नंबर है, और इसके पीछे 10 पावर 8 ये वाला नंबर है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में ले जाना है, और साइंटिफिक नोटेशन में ले जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? पॉइंट को मैं मूव कराऊंगा और कहाँ लाऊंगा? 9 के पास। पॉइंट को मूव करा के कहाँ ला रहा हूँ मैं? 9 के पास। तो देखो पॉइंट को मूव करा रहा हूँ मैं, 9.804 ये वाला नंबर है। अभी कितने डिजिट आपका पॉइंट यहाँ पर मूव किया है? 1 2 3 4, तो 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई 10 की पावर +8। ठीक है ना, तो आपके पास यहाँ पर बचा क्या? 9.8 इंटू, इसको भी मैं छोड़ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप नोट कर भी सकते हो, 10 पावर 4, ये वाला आपका आंसर है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने किस तरह से नेगेटिव पावर लगा दी, किस तरह से पॉजिटिव पावर लगा दी। तो इसके लिए आपको देखो, एक मैं बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला दे रहा हूँ, वो आपको कंफर्मली ध्यान रखना है। कोई भी नंबर को आप साइंटिफिक नोटेशन में जब ले जाओगे तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? पॉइंट, ये जो पॉइंट होता है इसको मूव कराना होता है। क्या होता है? ये पॉइंट। अगर ये पॉइंट, when point moves towards left side, अगर आपको पॉइंट लेफ्ट साइड में मूव कराना है, समझ रहे हैं? किस साइड में मूव कराना है? लेफ्ट साइड। देखो यहाँ पर पॉइंट मैंने किस साइड में मूव कराया? लेफ्ट में। कराया कि नहीं कराया? यहाँ पर मैंने पॉइंट को किस साइड में मूव कराया? राइट में। ठीक है, जब पॉइंट को आपको लेफ्ट में मूव कराना है तो आपके पास जो पावर आएगी, देन पावर, मैं सीधे लिख रहा हूं, देन पावर विल बी पॉजिटिव। अगर आपका पॉइंट किस तरफ मूव किया है? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में पॉइंट मूव किया है तो पावर आप क्या लगाओगे? पॉजिटिव लगाओगे। और पॉइंट जितने डिजिट मूव करता है, अगर 1 डिजिट मूव किया है, 2 डिजिट मूव किया है, 3 डिजिट मूव किया है, जैसे यहां से 1 डिजिट मूव किया था, उतने ही पॉजिटिव के आप पावर लगाओगे। ठीक है, दूसरा, इफ पॉइंट मूव्स टुवर्ड्स राइट साइड, अगर पॉइंट राइट साइड में मूव करता है, देन पावर विल बी नेगेटिव। तो पावर क्या होगी? नेगेटिव होगी। समझ गए दोनों बातों को?
अगर हमारे पास कोई नंबर गिवन है और उस नंबर को हमने साइंटिफिक नोटेशन में नोट करना है, तो यहाँ पर अगर हम पॉइंट को मूव करा रहे हैं लेफ्ट साइड में तो पावर हमारी पॉजिटिव आएगी, अगर हम पॉइंट को मूव करा रहे हैं राइट साइड में तो पावर हमारी नेगेटिव आएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रख सकते हैं, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, लेफ्ट मीन्स बाई तरफ, लेफ्ट मीन्स क्या होता है बाई तरफ और राइट मीन्स दाई तरफ। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर बी पॉजिटिव, क्या लिख रहा हूं मैं यहां पर बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, बाई ओर जाओगे तो पॉजिटिव घात लगाओगे, बाई तरफ जाओगे तो पॉजिटिव पावर लगाओगे, बी पॉजिटिव का मतलब होता है। अब एक अगर हमने बी पॉजिटिव ध्यान रहेगा तो दूसरा तो राइट साइड में जाना है तो नेगेटिव का पावर आएगी। समझ गए ना बात को। तो इस तरह से भी आप ध्यान में रख सकते हो। तो ये जो मैंने पावर यूज किए हैं ये इसी रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर यूज किए हैं और इसी रूल के अकॉर्डिंग में आगे भी आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट नंबर्स का एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं एंड डिवाइड भी कर सकते हैं। तो किस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में ये सारे काम होते हैं, इन चीज़ों को यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए आप बड़े ध्यान से चेक करेंगे। एक बार इसको नोट कीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग किस तरह से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, वो चीज आपको यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं कोई नंबर ले रहा हूँ 5.6 10 पावर -6, एक नंबर तो ये है, और 4.8 10 पावर +8, एक नंबर ये है। इन दोनों नंबर्स का हमको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। देखो 5.6 मल्टीप्लाई 4.8 मल्टीप्लाई ये 10 की पावर -6 है, ये 10 की पावर +8 है, दोनों को यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ो, 5.6 10 4.8 10 पावर कितना आ गया, 2 आ गया। अब इन दोनों नंबर्स का आप मल्टीप्लाई कर दो, 8 48 44 24 और 22, कितना आया 8862। यहाँ पर 26.88 आपके पास डिजिट क्या आया, 26.88 इंटू 10 पावर 2, ये वाला है। अब नोटेशन में ले जाना है इसको, पॉइंट को मैं किस तरफ मूव कराऊंगा, लेफ्ट साइड में एक डिजिट मूव कराया मैंने तो 10 की पावर 1 पॉजिटिव आएगा, 10 पावर 2, तो फाइनली मेरे पास क्या आएगा आंसर 10 पावर 3, ये वाला। तो इस तरह से आपको यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन यूज करना है। ठीक है। अगर अब आपको कोई डिवाइड करना हो, जैसे मैं डिवाइड दे रहा हूँ आपको एक यहाँ पर 25 डिवाइड मल्टीप्लाई 10 पावर -25 डिवाइड, इसको डिवाइड करना है आपको किससे, 12.5 इंटू 10 पावर -10, इससे डिवाइड करना है। तो इसको भी हमको साइंटिफिक नोटेशन में ले जाना है। तो कैसे करूं मैं, 25 10 पावर -25 डिवाइडेड बाई 120 12.5 इंटू 10 पावर -10। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए 2.5 अपॉन 12.5 मल्टीप्लाई 10 पावर -25, ये नीचे से जब ऊपर जाएगी, पावर जब नीचे से ऊपर जाएगी तो पावर किसकी हो जानी है, ये पॉजिटिव की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अब आपके पास
जो होल नंबर है वो क्या है, देखो पॉइंट से पॉइंट यहाँ पर क्या करो, इसको 5 टाइम्स 1/5 10 पावर -15, यही आया ना, यही तो आएगा। अब इसको और सॉल्व करो, क्या आएगा 0.2 10 पावर -15, यही तो आएगा भाई, 0.2 ही तो आएगा, समझ रहे ना। अब अगर आपको ये वाला पॉइंट साइंटिफिक नोटेशन में ले जाना है तो इसको कहां पर मूव कराना है, इस जगह पर, किस साइड में, राइट साइड में। अगर राइट साइड में मूव कराना है तो आपको क्या नोट करना पड़ेगा, 2 × 10 पावर -16, क्योंकि आप राइट साइड में मूव करा रहे हो, राइट साइड में करा रहे हो तो नेगेटिव पावर इंक्रीज होगी। और कितनी डिजिट करा रहे हो, 1 डिजिट, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक माइनस का पावर और इंक्रीज हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस तरह से हम कोई भी डिवाइड कर सकते हैं, और डिवाइड और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको वो नंबर्स किस में लाने पड़ेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में। ये चीज आप कंफर्मली ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन देखो मैं आपको और देता हूं, आप खुद से मुझे करके बताना, कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर देना, साइंटिफिक नोटेशन में आप लिखना सीखे या नहीं। 4 9.2 10 पावर -12 एक नंबर तो ये है, इसका मल्टीप्लाई करना है आपको 1.08 10 पावर 18, ये करना है आपको सॉल्व, और एक आपको डिवाइड करना है, डिवाइड करना है आपको, चलो ले लेते हैं हम 12.4 10 पावर -26 डिवाइडेड बाय 4.8 10 पावर माइनस, वो पॉजिटिव -10 ले लो। ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपका इनका आंसर कमेंट सेक्शन में डालना है, और मैं चेक करूंगा कि आप साइंटिफिक नोटेशन में नोट करना किसी भी बड़ी नंबर को सीखें या नहीं सीखें। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को मैं यहाँ पर ही स्टॉप कर रहा हूँ, आप दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कॉल मी और गिव द मैसेज फ्रॉम कमेंट सेक्शन। ओके, गुड बाय।